त्रैलोक पूज तो कहलाएगी, लेकिन जो पति होगा वो फक्कड़ होगा, नशेड़ी होगा। मैना जी बोली तब तो हम कतई विवाह नहीं करेंगे बिटिया का। बिटिया को लेके हम कुआं में छलांग लगा देंगे, मर जाएंगे, लेकिन फक्कड़ नशेड़ी के साथ में बेटी का विवाह नहीं करेंगे। बाबा नारद ने कहा माता जी उन नशेड़ी फक्कड़ को पाना सबके सौभाग्य में भी नहीं है, ये तो माता जी के सौभाग्य में है, और वो भी ऐसे नहीं मिलने वाले। जब सती के पार्वती जी उमा जी घोर तप करेंगे, उस तप ज्वाला में अपने आप को जलाएंगी, तब इन्हें भोले बाबा की प्राप्ति होगी। माता उमा ने कठिन तपस्या किया, सप्त ऋषि इनकी परीक्षा लेने आए। उधर भोले बाबा तो समाधि में है, और सबसे बड़ी समस्या का विषय है तारकासुर। तारकासुर जो उस समय बहुत अत्याचार कर रहा है, और उसने वरदान मांग रखा है कि मेरी मृत्यु भोले बाबा के पुत्र के द्वारा। अब भोले बाबा की सती जी तो शरीर त्याग कर चुके हैं, शादी के लिए अभी भोले बाबा तैयार भी नहीं, समाधि में बैठे हैं, तो पुत्र कहां से हो। सप्त ऋषियों ने माता जी की परीक्षा ली कि क्यों अपने शरीर को तप में जला रही हो, और वो भी एक अवधर फक्कड़ नशेड़ी के लिए। अरे अगर तुम्हें पति ही चुनना था तो श्री नारायण विष्णु को चुनती, जिनके पास सब राजसी ठाट है। वहां क्या है उस नशेड़ी के पास? कोई घर गृहस्थी नहीं, ना किसी गांव में कोई मड़ैया है। अगर गृहस्थी ले देकर तो वही बस धूनी है, और सवारी के लिए ढूंढा बैल है। खुले आसमान के नीचे रहने वाला, और शायद तुम्हें नहीं मालूम उनका विवाह सती के साथ हुआ था। कुछ दिन तक तो बेचारी सती से प्यार किया, और फिर रूठे, ऐसे रूठे कि तरसा तरसा के बेचारी को मार दिया, कभी बात तक नहीं किया उससे। अंत में बेचारी योग अग्नि में जलकर भस्म हो गई। क्या करोगी ऐसा पति को? वो बहुत भोले हैं। पार्वती जी ने कहा तभी तो हमारा उनका जोड़ है, मैं भी भोली वो भी भोले, और अब हम अपने मन में ठान चुके हैं भोले बाबा से विवाह करेंगे। तो फिर भला अब ये मेरा मन रमेश पर क्यों डोले? भाई क्यों हम विष्णु की ओर ध्यान करें? क्यों विष्णु को पति रूप में हम माने? सप्त ऋषियों ने माता जी को प्रणाम किया, बोले माता जी हम तो आपकी परीक्षा लेने आए थे, आप तपस्या बंद कर दो, क्योंकि आपकी तपस्या से संसार जल रहा है। उधर कामदेव के द्वारा देवताओं ने भोले बाबा की जब समाधि को जगाया, जब भोले बाबा की आंखें खुली कामदेव के बाण से, तो उन दो आंखों के साथ तीसरा नेत्र भी खुला, जिससे तीव्र ज्वाला निकली, तो कामदेव भस्म हो गए। फिर सप्तऋषि पहुंचे, बोले माता जी अब तो कामदेव भी समाप्त हो गए, अब विवाह करके क्या करोगी? तो माता जी ने कहा भोले बाबा योगी हैं, कौन कहता है कि शिव भोगी हैं? उन्हें काम और वासना से क्या लेना देना? अंतोगत्वा भगवान श्री नारायण हरि विष्णु जी और नारद बाबा, इन दोनों लोगों ने मजबूरी किया। माता जी का विवाह भूत भावन भोलेनाथ के साथ तय किया गया। तारीख निश्चित हुई, बारात की तैयारी बोले कर लिया जाए, और सबसे ज्यादा बारात की तैयारी विचित्र होती है। चाहे इंसान गरीब हो या अमीर हो, लेकिन जब बारात करेगा तो उस दिन किसी जमींदार से कम नहीं रहेगा। हाँ, फिर चाहे कितना गरीबी हो, चाहे कर्ज लेके पड़े, खेत चाहे गिरवी डालना पड़ जाए,
लेकिन दूल्हा मतलब बग्घी पे बैठ जाएगा। हे भैया, अगर अपनी लिमिट में काम किया जाए कोई बुराई है? क्यों विनोद भैया? है क्या एक दिन बग्घी पर बैठ जाने से, अगर आपकी औकात नहीं है बग्घी वाली, तो एक दिन बग्घी पर बैठ जाने से क्या आप राजकुमार बन जाएंगे? व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ के बहुत खर्च होते हैं विवाह में, जिन खर्चों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन आजकल के शौकीनी जमाने में पता नहीं कैसे कैसे लोग शौक करते हैं। भोले बाबा के बारात की तैयारी होने लगी तो जितने भोले बाबा के संगी साथी भाई बारात में जाएंगे तो वही, कोई दूसरे तो जाएंगे नहीं, सब दोस्त है व्यवहारी। अब इनके दोस्त व्यवहारी कौन? मरघट में रहने वाले भूत प्रेत, गंजेड़ी नशेड़ी भगेड़ी, सब तैयार हुई के आई गए। बोले भाई दुल्हा सजा लिया जाए। तो कहा फिर जाओ बढ़िया चिता की ताजी जली हुई भस्म ले आओ। आजकल दुल्हा के लिए पाउडर लगाया जाता है, भोले बाबा के चिता की भस्म लगाई जाएगी। बोले जनेऊ बनाई दिया जाए इनका। बोले अजगर पकड़ लो एक, अजगर का जनेऊ। बोले कंगन का देखो छोटी छोटी नागिन पकड़ लो, पतली पतली। अब नागिन के नाग के कंगन, कुंडल बिच्छू के। आजकल तनी को हल्के पकड़े जेवर पहुंचे तो शादी बारात लौट जाते हैं। अब भोले बाबा कुंडल जेवर कैसे? बिच्छू, न जाने कितने बिच्छू सांप सब भोले बाबा के गढ़ खोद लाए। कहा प्रभु नशे पानी का व्यवस्था किया जाए। भोले बाबा बोले जितना गांजा भांग है कैलाश पर सब लोड कर ले नंदी के ऊपर। आहा, पूरी बारात तैयार हुई जब चलने को, तो ब्रह्मा जी बोले भैया ऐसा करो, भोले बाबा से कह दो इनकी जो बारात है सब विभाग अलग अलग कर देंगे, एक हम चलेंगे तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि भाई इसमें भूतों प्रेत है, देवताओं है। अच्छा भोले बाबा तो हर पार्टी ज्वाइन करने वाले, देवता भी इनके पास आते थे, राक्षस भी आते थे, क्योंकि जितने राक्षसों ने तपस्या की है सिर्फ भोले बाबा की है। काहे? भोले बाबा ही एक ऐसे देवता है जो बिना सोचे समझे वरदान दे देते हैं, अपना घटा नफा नहीं देखते हैं। इसलिए राक्षस भी भोले बाबा के अंदर और देवता तो बोले भाई अलग अलग लाइन बने जो, तो जितने भले भले आदमी थे सब एक लाइन, जितने नशेड़ी रहे थे सब एक लाइन। बोले भूत प्रेत तुम सब एक लाइन में जाओ, चुड़ैले के न मोग लिए चलो। बोले चलो तुम चलो, सब चुड़ैले बारात तैयार। सूख सनीचर बोले का हमें छोड़ दिया का? बोले बाबा बोले तुम चलो, ऐसा करो तुम तंतन से लड़का बन जाओ। तो सूख सनीचर छोटे छोटे लड़का बन गए। चली बारात कि चली भाई भोले की बरतिया ये जामतिया देखौला। चल भाई भोले की बरतिया ये जामतिया देखौला। बूढ़े बैल सवार भय हैं गले जान लटकाए। जिनकी अद्भुत है सुरतिया जामतिया देखौला।
दामतिया के गौराम, ये दामतिया के गौराम। चल भाई चल भाई चल भाई भोले की दामतिया के गौराम। विष्णु कुबेर इंद्र सब सज के चले हैं बराती। ब्रह्मा विष्णु कुबेर इंद्र सब सज के चले हैं बराती। भूत प्रेत चले वृंदावन, भूत प्रेत चले वृंदावन। लई 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 मुर्दन की खबरिया दामतिया के गौराम। कैसे बनाती है? कुछ वैसे बनाती जिनके पूरे शरीर भरे में आँखी आँखी, पूरे बने पावर हाउस शायद है। कुछ वैसे बनाती जिन्हें चार जने पकड़े लिए जा रहे, आखिर को पता ही नहीं। कुछ वैसे ऐसे बनाती जिनके शरीर भर में सब सराई सर जुड़े हैं, 10-20 मूल। कुछ वैसे जिनको मूल को पता ही नहीं, खाली रुंड लुढ़कते चले जा रहे हैं। कुछ ऐसे बराती जिनके पूरे शरीर भर में काने कान जैसे हारन। और कुछ ऐसे बराती जिनके काने नहीं, चाहे जितने ढोल बाजा बजे उनके कोई मतलब कोई नहीं, उनके नेटवर्क क्षेत्र से बाहर। कुछ वैसे बराती जे चल तो आगे के रहे, लेकिन जो उनकी हेडलाइट थी वो बैक लाइट बनी। मतलब आगे आंखें जो होनी चाहिए वो पीछे है, चलिए आगे के रहे देख पीछे के रहे। साझम चल रहे कुछ जिनकी आंखें आगे रहे, लेकिन भैया तुम आगे की चलो हम पीछे की देख रहे। बड़ी विचित्र बारात है कि अंधे लंगड़े लूले काने और कान के बहिरा। ढोल बजावे चंद बजावे, ढोल बजावे चंद बजावे, ताल लगावे बहिरा बाजई 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 गंगा की बबड़िया दामतिया के गौराम। पहुंची बारात हिमाचल द्वारे, नर नारी सब आए। एक नियम होता है, जब बारात कहीं पहुंचती है तो सबसे पहले जो गांव की लड़का है छोटा, वो पहले सबसे पहले दुल्हा देखे। तो जब गए गांव की लड़का दुल्हा देखने लगे, दुल्हा की बड़ी विचित्र शक्ल, सांप फुंकार रहे, भूत प्रेत के सब संगी साथी भाज भाज बेचारे आए, घर में लेट गए, साथ साथ रजाई और सबके जाना बुखार। अम्मा पूछ रही रहे दुल्हा कैसा, कहा कि अम्मा हूँ बताए नहीं खा रहे। पहुंची बारात हिमाचल द्वारे, नर नारी सब आए।
शनिचर है, वह ऐसा भेष बनाए सूख शनिचर के फेरन लवली कहीं नहीं। बड़े गंदे गंदे पहुंची बारात ही मंडल द्वारे मरना ही सब देख देख के रूप निराले ऐसे बराती आए इनकी 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 बेढंगी सुरतिया लहजा मतिया देखो चार पर मैना रानी दूल्हा देखी डराई सुंदर बिटिया बनाई गौरा भैया मौत रानी डारई ना बवरिया बेटा मतिया दे गौरा बसाए पार्वती जी माता को समझाए अंतर्यामी शिव शंकर है अपना देश छिपाए इनकी 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 सुंदर है सुरतिया बेटा मतिया दे शिव शंकर की ये सब बरन जाए निरल प्यास भी मगर भय है देव सुरन बरसाई हो नहीं लागी जय जय गौरा ये मतिया जय गौरा चल भाई भोले बरतिया ये जा मतिया दे गौरा इस प्रकार माता उमा जी का पार्वती जी का भूत बावन भोलेनाथ के साथ विवाह संपन्न हुआ। पुनः प्रभु से मिलन हुआ है माता जी का। सभी भक्त भगवान की जय जयकार कर रहे हैं, आप लोग भी बोले। और झांकी के कलाकारों से निवेदन है, यार है हाँ तो तुरंत शीघ्र आ जाए, यहाँ पे कुर्सी डलवा दो।